हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मनीष के पापा ने फ़ोन पर उससे कहा, बेटा बहू से कहना कि वह एक कमरा खाली करवा ले और थोड़ी साफ सफाई भी करवा दे। 2 दिन बाद दीदी आने वाली हैं और हाँ, रीटा और मीना के बच्चों की छुट्टियों के कारण वे भी आ रही हैं। तू तो जानता है हमारा मकान थोड़ा छोटा है, सबको थोड़ी असुविधा होगी। मैं और तेरी माँ भी 10 दिन के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। वैसे भी छोटी बहू मैके जा रही है तो हम अकेले वहाँ पर क्या करेंगे। मनीष ने तुरंत जवाब दिया, पापा ये भी कोई कहने की बात है, घर आपका है, आप जब चाहें तब आइए। 10 दिन ही क्यों, मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा ही हमारे साथ में रहें। मनीष ने घर पहुँचते ही अपनी पत्नी प्रिया को सारी बात बताई, लेकिन प्रिया ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए उससे कहा, आप तो कह रहे थे कि मुझे अपने मैके गए हुए काफ़ी समय हो गया है, छुट्टियां हैं तो मैं चली जाऊं। पूरे 2 साल हो गए हैं एक ही शहर में रहते हुए, तब भी मैं अपने मैके में चैन से 4 दिन नहीं रह पाती हूँ। मेरा भी तो मन करता है मनीष। तब मनीष ने धीरे से उससे कहा, तो मैं पापा को मना कर दूं क्या कि हम अलग रहते हैं। पर वे उनका मकान छोटा बता रहे हैं और सपना भी मैके जा रही है, क्या करें। प्रिया खिन्न होकर बोली, यह अच्छा है, हर बार छुट्टियों में देवरानी तो अपने मैके चली जाती हैं और मुझे यहाँ सब कुछ संभालना पड़ता है। जब मैं मैके जाना चाहती हूँ तो पापा कह देते हैं कि मेरा मैका तो यही है, जैसे मेरा जीवन ससुराल और मैके के बीच में बट गया है। तब मनीष ने उसे समझाते हुए कहा, देखो प्रिया, यह सब तुम्हें ही करना है, खुश होकर करो या नाराज होकर, पर करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। 2 दिन बाद मनीष के घर पर सभी मेहमान आ गए। दीदी, रीटा, मीना और उनके बच्चे, मम्मी पापा और देवर जी भी। प्रिया के लिए अब फुर्सत का एक पल भी नहीं बचा था। सबकी फरमाइश पूरी करने में उसका दिन बीत जाता। बच्चे जूस, पास्ता, नूडल्स मांगते और बड़े लोग चाय पकौड़े या कुछ मीठे की फरमाइश करते। प्रिया को खाना बनाने का शौक था, इसलिए वह सभी की फरमाइशें हंसते हुए पूरी करती रही। एक दिन की बात है, जब सभी लोग हॉल में बैठे बात कर रहे थे, बुआ जी भी आई हुई थी। बातों बातों में बेटा बहू की चर्चा छिड़ गई सबके बीच। सब अपने बेटा बहू की तारीफ करने लगे। तब रमेश जी बोले, हम तो छोटे बेटे बहू के साथ रहते हैं, सेवा तो वही करते हैं हमारी, यहाँ तो बस हम मेहमान हैं। बुआ जी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वे देख रही थी कि प्रिया पूरे समय किस तरह अकेले सभी का ख्याल रख रही है। तब उन्होंने कहा, रमेश तुम छोटे बेटे बहू के साथ भले ही रहते हो, लेकिन हर बार ही मैं देखती हूँ कि मेहमानों की आवभगत तो बड़ी बहू ही करती है। वह 8 साल तक तुम लोगों के साथ रही और अब 2 साल से अलग है, पर सेवा तो वही करती है। रमेश जी ने सफाई देते हुए कहा, दीदी आप तो जानती हैं हमारा मकान छोटा है। बुआ जी ने तब जवाब दिया, रमेश मकान बड़ा हो या छोटा हो वो मायने नहीं रखता, दिल बड़ा होना चाहिए। बड़ी बहू को अपनी अच्छाई साबित करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसका साफ दिल उसके चेहरे से छलकता है। बुआ जी की बातों से प्रिया को लगा कि उसकी मेहमान और सेवा का मेवा आज उसे मिल गया है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।